in association with ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मोबिलिंग जैज अपना है। फैसल बिजनेस फर्स्ट करंट अकाउंट, फैसल बैंक, बैंक ऑन एम्बिशन। हैदर अब्बास रिजवी साहब, इख्तिलाफ में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने फर्स्टली आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिफोर आई स्टार्टेड द शो बिकॉज मैं करता नहीं हूँ यूजली, बट कर दिया इस बार कि आई एम इंटरव्यूइंग हैदर रिजवी MQM, जो आपका हैंडल है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। MQM पाकिस्तान पार्टी ऑफ रिकॉर्ड एंड नेशनलिज्म इज गोइंग टू बी ऑन इख्तिलाफ। तो इस पर मुझे आया कि हाँ जी, एक दो गुड लक्स है। Okay. फिर एक आया कि कैन यू बी एज ब्लंट एंड एज ब्रेव वाइल आंसरिंग टू MQM पर्सन। एक तो ये आया कि ज़रा यार ख्याल रखी। ठीक है। फिर एक और आया कि स्टे सेफ। इसका मुझे अभी तक मतलब नहीं वाज़ेह हुआ, शायद आप कर दें मेरे लिए। और फिर एक आया कि टेक केयर। ओके। अच्छा, स्टे सेफ और टेक केयर तो वो होता है ना सर, वो ट्रकों के पीछे होता है, खैर से जा खैर से आ, खैर नाल जा ते खैर नाल आ। तो ये व्हाट मतलब आप कितने आप मतलब किस किस्म के वैसी हैं कि मुझे लोग डरा रहे हैं कि यार हैदर अब्बास रिजवी से बात करने जा रहे हो, MQM से बात करने जा रहे हो, ख्याल रखी। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्या परसेप्शन मसला क्या है? सेफ्टी इशू क्यों बन जाता है? दे शुड बी एक्साइटेड। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये शायद आपकी कोई जिस्मानी सेफ्टी की बात कर रहे हो, या आमतौर पर लोग मुझे एक मुश्किल मेहमान भी समझते हैं और मुझे आसानी से पकड़ नहीं पाते, तो शायद इस हवाले से भी हो कि बहुत सारे लोगों की इज्जत भी स्टेक पे होती है। स्टे सेफ। और दूसरा ये Stay कि safe. दूसरा एक एंगल शायद इसका ये भी हो सकता है कि जो हमारी यूथ है उसके पास MQM का परसेप्शन शायद वो है जो 90s में बनाया गया था, और अभी तक वो बियॉन्ड द परसेप्शन देखने के आदी नहीं हुए। अच्छा, MQM की तो ठीक ठाक मीडिया स्ट्रैटेजी भी, बल्कि काउंटर स्ट्रैटेजी भी है इस सब को हैंडल करने के लिए। इसमें कितना सच है कि देयर इज एक्चुअली 24/7 आपका जो मीडिया विंग है, जो मीडिया सेल है, जो भी है, उसमें काफ़ी सारे यंग नौजवान ख़वातीन और हज़रात बैठे हैं हु आर ऑनलाइन ऑल द टाइम। वो जैसे वो ऊपर ड्रोन्स हमले आजकल हमारे गरीब मुल्क के ऊपर हो रहे हैं, ये साइबर वॉरफेयर में टक 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 टक, जो ज़्यादा बोले दबा दो, ब्लॉक कर दो, फारिग कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। बट इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर ट्वीटिंग, ये क्या चक्कर है? हमारे पास एक प्रोजेक्ट है हमारे साइबरकॉम में। साइबरकॉम हमारा एक विंग है जिसको पहले हम कैम विंग कहते थे, कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजमेंट विंग। उसको हमने बदल के थोड़ा सा इम्प्रूव किया और हम Cybercom sounds like a special operations team अपना। It's a special operation. हैदर It भाई, is a special operation. नहीं, इतने militarized terms क्यों हैं, इतने फौजी terms क्यों हैं? वो जो G.I. Joe टाइप, वो नहीं, वो एक्शन मूवीज में जो नजर आते हैं इस किस्म के, क्यों? वही मुझे जरा सा ना वो डर लगता है। आप ऑर्गेनाइज चीज़ों को मिलिटराइज क्यों समझते हैं? हमारा बड़ा अलमिया ये है कि जो चीज़ ऑर्गेनाइज है वो मिलिटराइज समझी जाती है, और जो चीज़ डिसऑर्गेनाइज है वो पोलिटिसाइज समझी जाती है। फॉर गॉड से कम आउट ऑफ दिस पैराडाइम। पॉलिटिकल पार्टी साइबरकॉम, हाँ, ओके। तो साइबरकॉम में हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट साइबर शील्ड। ओह माय गॉड हैदर भाई, लाइक ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। अब आप किसको किसी से भी रिलेट कर लें, साइबर शील्ड हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम MQM को डिफेंड करने का काम करते हैं। और हर वक्त मेरे ख्याल से ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या नेट के ऊपर हर वक्त 24/7 कम से कम 8,000 MQM के कारकुन बैठे हैं लाइव एंड वायर्ड, जो किसी भी चीज़ को काउंटर करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। चलें, लेट्स गो बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन। इतना पढ़ा लिखा आदमी, डेजर्ट शील्ड नहीं, सॉरी, साइबर शील्ड ऑपरेशन, आई एम सॉरी, वंस अगेन, व्हाट इज इट? साइबर शील्ड के नाम से प्रोजेक्ट साइबर शील्ड बनाई हुई है, फिर भी, और इतना वेस्टेड इंटरेस्ट है आपका। I've heard fables about आपका जो मीडिया विंग है, उसमें जाओ, उसमें वो नासा का स्क्रीन, वो जो नहीं होता नासा का स्पेस सेंटर, 80 TV लगे हुए हैं, हर चीज़ ट्रांसक्राइब हो रही है, ये कंप्यूटर हैं, ये हर चीज़ निकल रही है, ठक ठक इमीडिएट 24/7 रियल टाइम में चीज़ें आ रही हैं। हैदर अब्बास रिजवी को ठक टैक्स आता है कि जी इसने अभी इसी वक्त इस बारे में, इस बंदे ने आपके लिए ये बोला है। Am I right? You're right. You're plugged in, you're connected. Yes, I am. Why haven't you managed to change the khair na la, khair nal ja, MQM nal gal na kar, aram nal kar? Why can't we change that school of thought? ये लसानियत है, ये perception problem है, ये stereotyping है, चक्कर क्या है? मेरे ख्याल से आज से पहले या कुछ साल पहले तक सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थी और इतनी फेवरेबल नहीं थी।
और एक वक्त था कि जब हम कराची से बाहर निकलते थे, इवन इस्लामाबाद आते थे, लाहौर जाते थे, कोयटा, पेशावर, कहीं भी जाते थे, तो लोगों की नज़रें ऐसी होती थी कि जो हमें चुभती थीं और हमारे बदन के पार हो जाती थीं। अब सूरत हाल अक्सर तब्दील हुई है और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर मुझसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, कहते हैं अदर भाई फैमिली के साथ एक तस्वीर खिंचवानी है, फिर उसको बड़ा प्राउडली फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग। 20 साल हमारे खिलाफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक टूल इस्तेमाल हुआ जिसको कहते हैं हैमरिंग, और वो हैमरिंग मुसलसल होती रही है। और जाहिर है कि वो जो आज यूथ है उसको तो मैं इसका कसूरवार ठहराता ही नहीं हूं, इसलिए कि उनके जो बचपन से कान में पड़ता चला आया है, जाहिर है उन्होंने सिर्फ वही सुना और वही देखा है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं तो बहुत खुशामदीद कहता हूं उन यंगस्टर्स को जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सोशल मीडिया पर हैं, कि अब उनको अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी मिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 20 साल अगर आपके खिलाफ कोई मार्केटिंग टूल इस्तेमाल हुआ और आपको आइसोलेट और क्रिमिनलाइज किया गया, अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, वजाद बहुत बेहतर हो गई हैं। बेहतर होने के बारे में सोशल मीडिया को एक मिनट के लिए छोड़ें, लेट्स कम डाउन टू ब्रॉडकास्ट, जो हमारी रोजी रोटी है, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक स्टेटेड ओपिनियन है कि यार MQM एक SMS से ठग करके आपके शो को फारिग कर देता है, ठग करके आपका चैनल गायब कर देता है। वो एक SMS जाता है, कारकुनों को फ्लोट होता है, जो भी सही लोग इन्वॉल्व हैं, केबल ऑपरेटर्स लूप्ड इन है, लिंक्ड इन है, चैनल गायब। जो चैनल 4 नंबर पे आ रहा है वो चैनल 82 पे आ रहा है। जिस बंदे का शो एक वक्त पे आना है वो बंदा गॉन फॉर एवर, मे बी 2 वीक्स, मे बी 1 वीक, मे बी 1 मंथ, जब तक MQM का मूड हो कि यार इससे ज़रा 1 महीना, 1.5 महीना, 1.5 दिन, 1.5 घंटा जो भी है इस चैनल को ज़रा पनिश करो। हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू? Actually, our strength lies somewhere else. And our strength lies in the weakness of media. And that is the ratings. The phenomena of rating. कितने पैसे बन रहे हैं किसी टॉक शो से, ये है, that's all rating is all about. उसमें हमें इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि जो रेटिंग्स हमारे हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूंसी से आनी हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर किसी टॉक शो में हम अपीयर ना हों तो फिर उसकी जो व्यूअरशिप है उन तमाम एरियाज से वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। लोग फिर नहीं देखते अगर MQM का पार्टिसिपेंट उस टॉक शो में नहीं है, और हम सिर्फ उस एंकर को ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई ऑन सच एंड सच पॉइंट वी हैव decided not to appear on your show, और ये हमारा एतराज़ है। But that is हैदर भाई, with respect, that's almost like legal blackmailing. जब आपको उसकी दुखती रग पता है तो आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि अपना इदारिया बदलो, या हम नहीं आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। नहीं देखिए, this is pretty serious. देखिए हम भी बहुत संजीदा लोग हैं। एक तमाम चैनल्स पर एक पॉइंट डिस्कस होता है, कुछ लोग बियॉन्ड द लीगल थिंग्स या बियॉन्ड द लेजिटिमेसी जाते हैं। वो ठीक है, मान ली कि हैदर अब्बास के खिलाफ एक बात हो रही है, हर चैनल पर बात हो रही है, मगर कुछ लोग उन लाइंस को क्रॉस करेंगे जहां पर शायद उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। तो अगर हम वॉकआउट करते हैं किसी भी टॉक शो से, तो ये हमारा जमहूरी हक है कि अगर हम ये समझते हैं कि किसी ने उन लाइंस को क्रॉस किया है तो हम उसको, जाहिर है ये, और ये पहली बार में नहीं होता। नहीं, ठीक है, ये एक हमारा पास हर टॉक शो का और हर एंकर का एक ट्रेंड एनालिसिस भी है। That's the thing ना, if you have so much, आप इतने हमारे plugged पास in हैं। ट्रेंड एनालिसिस है उसका, और हमें पता है कि वो कब क्या वो कहता रहा, और हम उसको मुसलसल कम्युनिकेट करते रहे। मीडिया की आज स्ट्रेटजी ये है कि सारी दुनिया की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो दिखता है वो बिकता है। Fair enough. मीडिया के साथ मीडिया की स्ट्रेटजी है जो बिकता है वो दिखता है, मीडिया पे जो बिकता है वो दिखता है। ठीक है, अब अगर इसको मैं मान लूं कि जो बिकता है वही दिखता है, तो फिर हमारे साथ एक स्टिग्मा ये है कि लोग हमें गाली देकर बड़े आदमी बन जाते हैं, और जब हम इसको चाहते और आप हैं, उन्हें कहते हैं कटिंग डाउन टू साइज, हम ये चाहते हैं कि हमारी उस बंदे का शो हमारे ऊपर एट आवर कॉस्ट कोई मशहूर ना हो, एट आवर कॉस्ट कोई मशहूर ना। अगर किसी को मशहूर होना है, नाम चाहता है
तो फिर फैज के असबाब बना, Is it पुल बना, चाह बना, कूचा हो तालाब बना, मगर- एमक्यूएम को गाली दे के बड़े आदमी मत बन जाओ। एमक्यूएम को गाली नहीं, अगर डिबेट कंटिन्यू हो, अगर हकीकी के बारे में डिबेट हो, और हकीकी एक फैक्ट है, जैसे भी जो भी आपकी सियासत जिधर भी है, ठीक है, प्रॉब्लम इज कि दे एग्जिस्ट। अब वेदर इट्स अ प्रॉब्लम और रियलिटी, डील विद इट, डिल विद इट, डिबेट आपके इट, ख्याल में डिस्कोर्स करें। ये किस किस्म का रवैया है कि चैनल गायब कर दो? सुन तो लो मौलवी, इसको डील करने के लिए इस एलिमेंट को आज आमिर खान एमक्यूएम का पार्ट है। इस पे वापस आते हैं विद हैदर बासरुज़वी।